अभी ये जो सेटअप है, ये वाला पूरा सेटअप, ये मेरे को थोड़ा सा लाइक ना ऐसा लगता है कि खलारा डाला हुआ है। यानी कि टेबल का कलर मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, मेरी रूम की वाइब को ख़राब करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ना वाइट टेबल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बनवा लूँ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने तुम लोगों को रूम टूर नहीं दिया। तुम लोग सब्सक्राइब करके तो बैठे हो, पर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारे भाई के कमरे में है क्या क्या और मेरा पीसी कैसा है। ये मैंने बहुत ज़्यादा बजट में बनाया था जनरली। ये 40,000 का पीसी है, मॉनिटर कीबोर्ड माउस मिला के 50,000 के अंदर डन है। इस पर मैं एडिटिंग भी करता हूँ, गेमिंग भी करता हूँ एंड अपलोड वगैरह सारा यूट्यूब मैनेज मैं इसी से करता हूँ। फ़ोन से मैं बस शूटिंग करता हूँ। ये अभी जो वीडियो शूट हो रही है ये फ़ोन से हो रही है। ये फ़ोन मेरे पास है वन प्लस का 13, ये इसका फ्रंट कैमरा है और बाकी चीज़ें इसके बैक कैमरा से शूट होंगी। और यहाँ पर मैं तुम्हें सबसे पहले दिखाता हूँ, ये है मेरा, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है AMD का Ryzen 5 5600G बस। नो ग्राफिक्स कार्ड, क्योंकि एक APU है जिसके ऊपर वैलोरेंट मेरे को अराउंड 200 FPS दे देती है, तो मेरे लिए इनफ है। रैम जो है वो 16 GB लगी हुई है, जिसमें से 4 GB मैंने इसके प्रोसेसर को दे रखी है एज वी रैम यूज़ करने के लिए। कैबिनेट ये जेब्रॉनिक्स का है, ठीक है। ये कलर रिमोट वगैरह से चेंज हो जाते हैं इसके। बहुत सस्ता सा कैबिनेट है, 2-2.5 हज़ार का आया था मेरा। ऑडियो के लिए तुम्हें पता ही है, तुम्हारे भाई को मतलब ध्वनि प्रदर्शन से इतना प्यार है ना, तो यहाँ पर ये एक एम्ब्रेन का कन्वर्टर है, क्योंकि इसमें टाइप सी पोर्ट नहीं है। तो एक एम्ब्रेन का कन्वर्टर मैंने 3 वाले में लगा के इसमें एक टाइप सी डैक लगाया हुआ है। अब ये जो टाइप सी डैक है ये किन साउंड का है और इस डैक से आउटपुट जाता है इस जनाब को। अब ये क्या करता है, ये है जी एक एम्पलीफायर। और धूल जमी हुई है, ठीक है, क्योंकि इतनी नीचे रखी हुई चीज़ को साफ करना मुश्किल रहता है। और ये एम्पलीफायर को पावर मिलती है यहाँ से, ये पावर सप्लाई है। और ये होम थिएटर है, देख लेना किस चीज़ का क्या काम है, चैनल पर वीडियो पड़ी है। और यहाँ पर मैंने रखा हुआ है ये सब वूफर ऑडियो के लिए। इससे बहुत तगड़ा बेस आता है, बहुत तगड़ा है। जहाँ तुम बैठते हो वहाँ से डायगनली रखोगे तो और अच्छा बेस आएगा। ये ब्रांड की तरफ से आए हुए थे, ऑयल टाइप हैं ये, तो इनका तो मैं क्या रिव्यू करूँ, मेरी कैटेगरी नहीं है ये, मैं तो टेक वीडियोस बनाता हूँ। इधर इधर एक सॉकेट है मेरे कमरे में, जिसका ना ये जो है ये एक एंकर का स्मार्ट चार्जर कह सकते हो तुम, जो कि तुम्हारे गैजेट के हिसाब से वॉटेज को कम ज़्यादा करके देता है। तो इसके ना अभी मेरे सोनी के अल्टवेयर जो है वो चार्ज पे लगे हुए हैं, नो रिस्क, तो मैं स्मार्ट चार्जर यूज़ करता हूँ। यहाँ पे मेरा ये वन प्लस का 100 वाट वाला चार्जर पड़ा है, जो वन प्लस 13 के लिए होता है। ये देखो सुपर वाट 100 वाट सुपर वूक। यहाँ पे पानी, क्योंकि स्टे हाइड्रेटेड गाइस। और ये कोना तो रह गया, ये देखो ये मेरा पर्सनल फेवरेट कोना है। यहाँ पर तुम लोगों को मिल जाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के परफ्यूम्स। नीचे वाला जो सेक्शन है ये है डिओड्रेंट्स का, उसके नीचे इनके बॉक्सेस हैं। उसके ऊपर जो है ये मैं काफ़ी डेली वेयर में लगाता हूँ। उसके ऊपर जो है ये सजावटी बॉटल ज़्यादा हैं, ठीक है। इसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा स्वीट एंड फ्रूटी है। ये बेला विटा ट्राई करे थे, कुछ खास लगे नहीं, ये वाला अच्छा था। ऊद परफ्यूम ये मेरे को काफ़ी पसंद आया, ये अच्छा था, ठीक है। और ये एक पटेल नेक करके ये इंडियन ब्रांड है, ये भी अच्छा है। बियार्डो का गॉडफादर ये पहले अच्छा होता था, फिर मैंने इसकी सेकंड बॉटल खरीदी, बट इसमें इन्होंने क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़त्म कर दिया, तो मेरे को मज़ा नहीं आया इतना। और ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये काफ़ी ना सटल फ्रेगरेंस है। ये देखो ये यार्डले लंडन जेंटलमैन, ठीक है, ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है और काफ़ी सटल फ्रेगरेंस है, थोड़ी अगरबत्ती धूपबत्ती टाइप से है। और ये डेनवर हैमिल्टन, ये सबको ही पता है सिंथेटिक लगता है बट अच्छा लगता है। ये फॉग एक्सट्रीमो, ये भी अच्छा परफ्यूम है। और ये ऑस्कर फॉरएवर, ये मेरे को गिफ्ट मिला था, बट ये फीमेल परफ्यूम है तो मैं लगाता नहीं। एंड यहाँ पर नीचे कुछ डिओड्रेंट्स है, ये वाइल्ड स्टोन स्टील, वो इरिडियम, वो डियोर सवाज का क्लोन है। और ये एक बेला विटा का डियो है, क्योंकि ये सस्ता मिल रहा था। और ये पाक एवेन्यू का है, वो एंगेज का है। नीचे तो जेनरिक मामला है। यहाँ पर है अपना ट्राईपॉड, ये देखो। इस ट्राईपॉड के अंदर एक दिक्कत है, इस ट्राईपॉड के अंदर जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि इसकी हम हाइट चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है ये डायल्स किसी काम के नहीं है, क्योंकि ये टूट गया था, तो मैंने इसको हॉट ग्लू से फिक्स कर दिया है। नीचे वाला भी सेम ही है। और जो यहाँ पर इसके ऊपर रिंग लाइट वाला सिस्टम था, दरअसल वो सारा ही टूट गया था, तो मैंने रिंग लाइट उतार के फेंक दी और ये बस लगा रखा है। तो इसको एडजस्ट करना मेरे लिए नामुमकिन है। इसको मैं यहाँ पर लगाकर ऐसे आगे वीडियो शूट करता हूँ। ये मेरे टेबल पर तुम लोग देख सकते हो, ये 300 रुपये के ईयरफोन्स हैं, जिनका चैनल पर रिव्यू है,
तुम लोग देख सकते हो 300 रुपये में। केजी के EDX प्रोज हैं, साथ में ये एक और अलग टैक है टाइप सी वाला वायोना का, ये बहुत अच्छा टैक है, ये EDX प्रोज भी पसंद है। एंड ये है हमारी काफ़ी, इसके बिना तो दिन ही नहीं चलता, डेविड किया है। एंड ये है फ्रॉथर, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये देखो मैं तुम्हें दिखाऊं, ये मैंने गैजेट्स वाली वीडियो में मंगाया था एंड ये मेरे को पसंद आ गया तो मैंने ये रख लिया। बहुत पावरफुल है, आई लव दिस। कॉफ़ी बनाना बहुत इजी कर रखा है इसने। बाकी ये भी एक पैनासोनिक एंकर का ही प्रोडक्ट है, तो ये कुछ नहीं है, ये बस एक मल्टीपिन प्लग है जो यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ दिख रहा है, बट रियल में नहीं दिखता है, ये कैमरा के फ्रेम रेट की वजह से होता है। मॉनिटर के ऊपर अगर हम लोग आए, अरे सत श्री अकाल पेंगुइन जी, तो ये जो है ये एक एसर का मॉनिटर है, 165 हर्ट्ज का है। इनबिल्ट स्पीकर्स भी हैं इसके ना, रात को अगर तुम लोग इतना बड़ा साउंड सिस्टम ना चलाना चाहो तो इसमें आवाज़ आती है, बढ़िया आवाज़ आती है। ये है एक कॉस्मिक बाइट का कीबोर्ड, ठीक है, काफ़ी अच्छी है। एंड ये क्रियो का हॉक है, इस प्राइस रेंज के ना बेस्ट माउस होता है ये। एंड काफ़ी तगड़ा सेंसर है इसके अंदर, बहुत अच्छा है। ये MSI का माउस पैड है, ये हम एक ई स्पोर्ट्स इवेंट में गए थे, हमारी पूरी टोली वैलोरेंट के ई स्पोर्ट्स इवेंट में गई थी, वहाँ पे हमें ये मिला था। एंड ये वर्ल्ड मैप वाला माउस पैड है, ये काफ़ी लंबा है तो मैंने उधर कर रखा है, ये काफ़ी फेमस है, तुमने देखा होगा क्योंकि सस्ता आता है। ये मेरी घड़ी है। और ये है मेरे पास एक पेन ड्राइव। इस पेन ड्राइव के अंदर क्या अलग है, ये पेन ड्राइव के अंदर कुछ भी अलग नहीं है, ये मेटल गियर 2.0 है, काफ़ी स्लो चलती है और मेरे से पेन ड्राइव्स बड़ी जल्दी खो जाती हैं, तो मैं इसके अंदर ये एस्ट्रोनॉट वाला छल्ला डाल के रखता हूँ। एंड यहाँ पर है हमारे मल्टी विटामिन, मैं किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, स्पेशली अगर तुम वेजिटेरियन हो। यहाँ पे पढ़ाई लिखाई का सामान। और अगर हम लोग इधर आए तो यहाँ पर है मेरा सोनी अल्टवेयर्स का डब्बा, ठीक है, अल्ट पावर साउंड। और ये है केबल्स का भंडार। इसके अंदर तुम लोग देखोगे तो ये तुम्हें एक स्पेशल चीज़ दिखेगी। अब ये क्या है, ये है एक, इसको बोलते हैं 4056 बोर्ड टाइप सी। ये करता क्या है, इससे तुम कोई भी बैटरी चार्ज कर सकते हो, कोई भी बैटरी, बस वो रिचार्जेबल होनी चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास एक नॉर्मल स्लो चार्जर है सैमसंग का, जिसको ये तब सुपर फास्ट बोलते थे बट इट्स नॉट। एक जेनेरिक चार्जर है मेरे पास, कौन से ब्रांड का है ये, ओ शिट, ये एप्पल का है। एंड यहाँ पर मेरे पास काफ़ी अलग अलग टाइप की केबल हैं, देखो ये टाइप C to USB बन जाती है। और इसके आगे जो है वो ये देखो, यहाँ पे लाइटनिंग वाला ऑप्शन भी है इसके आगे, लाइटनिंग में अगर इसको कन्वर्ट करना हो। ऐसे भंडार सा लगा हुआ है मेरे पास केबल्स का, तो इसका ऐसा काम पड़ता रहता है तो मैं यूज़ कर लेता हूँ इन्हें। और यही है, यहाँ पे मेरे पास ये कॉस्मिक बाइट के प्रोटियस हेडफोन्स हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद है मेरे को, काफ़ी ठीक आवाज़ है, 7.1 सराउंड साउंड भी इनमें मिल जाती है। HDMI वगैरह कनेक्ट करी हुई है मैंने भी। ये जो सेटअप है, ये वाला पूरा सेटअप, ये मेरे को थोड़ा सा लाइक ना ऐसा लगता है कि खलारा डाला हुआ है, यानी कि टेबल का कलर मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है, मेरी रूम की वाइब को ख़राब करता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ना वाइट टेबल मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बनवा लूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बना लूँ मैं वाइट टेबल, जिसके अंदर नीचे ड्रॉर्स हों दोनों तरफ, ऊपर ये PC भी आ जाएगा। साउंड सिस्टम को वो कोने में शिफ्ट कर देंगे, पहले वहाँ पर था जब मैं यहाँ पर टेबल रखता था, वहीं पर शिफ्ट कर देंगे इसको सबवूफर को, एंड तब काफ़ी क्लीन लुक आएगी, वाइट कलर के ना ब्लेंड इन हो जाएगा। ये क्या है, ये बेसिकली मैंने छोड़ा था क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रोजेक्टर लगाने का प्लान था पहले, वहाँ पर प्रोजेक्टर लगाता मैं और यहाँ पर उसकी डिस्प्ले होती, बट फिर वो प्लान चेंज हो गया एंड अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक LED TV ही लगाऊंगा, क्योंकि मैंने देखा है LED TVs की क्वालिटी जनरली बेटर होती है। बाकी अगर तुम्हें ये टेबल इधर शिफ्ट होते हुए एंड नया टेबल बनते हुए पूरा चाहिए, ओवरव्यू वीडियो चाहिए, तो वो आएगी चैनल पर, ठीक है, सब्सक्राइब करके रखना, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें बट आएगी। तो ऑडियो सिस्टम की डिटेल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी पड़ी है, तुम लोग देख सकते हो कनेक्शंस कैसे, साउंड टेस्ट कैसा है, बेस कैसा आता है। मेरी तरफ से तो मक्खन सिस्टम है। एंड ये जो मेरा वाईफाई है, ये एरिया के अंदर सबसे सस्ता नेट प्लस ही है यहाँ पर, तो मैंने वही लगवाया हुआ है। एंड बस पैसे बचाना मिडिल क्लास की थोड़ी आदत रहती है, तो मैंने वही लगाया हुआ है। कभी कभी डाउन हो जाता है बट वो तो एयरटेल जियो भी होते हैं। यही था। परफ्यूम्स के लिए मेरा अलग लगाव है, तुम बताना तुम्हें परफ्यूम्स पसंद है या नहीं, एक वीडियो उस पर भी बना दूंगा, आउट ऑफ टॉपिक है बट बना दूंगा। और सेटअप की अगर तुम्हें डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सीधी क्या कुछ इसके अंदर है, बेंचमार्क्स वगैरह,
वो भी बता देना, वो भी मैं बना दूंगा। एंड ट्राइपॉड तो जुगाड़ चल रहा है मेरा। बाकी कमरे का कलर बताना तुम लोग कैसा है, ये मैंने पर्सनली मेरी चॉइस है ये कलर, ठीक है। ये हमारा सबवूफर रखा हुआ है यहाँ पर, ये मेरा बेड है, और ये ऊपर जो लाइट है ये येलो कलर की है, बट मैं इसको इतना यूज़ नहीं करता, मैं तुम्हें जला कर दिखा देता हूँ। ये बेसिकली रात को मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड ऐसा था कुछ सेटअप टूर, हमारा रूम टूर हुआ है बेसिकली। तो बाकी हमारी आज की बस इतना ही था। ऐसी ही और वीडियोस चैनल पर आती रहती है, तुम लोग वीडियो देख जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो इस बार सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाय बाय।